हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास आईजीएस रैंकर्स में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो सबसे पहले ये है, आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करो इसको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। एक सेंटेंस है तो 100% क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट भी कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक, प्रोनाउन में भी कौन सा केस बोलेंगे सर? सब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या होगा सर? एडजेक्टिव। कितना? लाखों। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए आएगा? एडजेक्टिव के लिए। कभी क्या एडवर्ब नाउन के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल है तो 100% क्या ले लेगा? तो बोलेंगे सर नाउन ले लेगा। ठीक है। वर्ब क्या हो सकता है? तो बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आ जाइए। लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब। अब एक सेंटेंस है तो सबसे पहले मॉडल तो मिल गया, तो 100% क्या ले लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब है तो इससे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तो इंडिया क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? तो बोलेंगे सर नाउन है। मस्ट मूव फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद देखो तो प्रीपोजिशन आया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? उसके ऑब्जेक्ट। क्या नाउन प्रोनाउन है? ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन सा केस होगा? तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है। तो क्या प्रोनाउन है? नहीं। एक और याद रखना, जब भी प्रीपोजिशन हो तो V4 भी आता है, जेरंड, जो कि नाउन की तरह काम करता है। ठीक है। तो देख रहे हैं V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। खोजो नाउन कहाँ पे है? तो सर ये वाला वर्ड नाउन होगा। क्यों? क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जो भी पेट्रोल डीजल है उसे मूव करना चाहिए। टू के बाद V1 है, कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एवॉइड का नाउन होता है एवॉइडेंस। अगर यहाँ नाउन होता तो एवॉइडेंस लिखता, वो तो लिखा नहीं है, तो V1 है। अब ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है। देखो 2 + V1 क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक है। अब इन्फिनिटिव बना किससे है? तो वर्ब से है। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होगा कौन? नाउन या प्रोनाउन। अच्छा ये बताओ, नाउन भी तो जेरंड है, सॉरी जेरंड भी तो नाउन है। ठीक है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट के जगह पे जेरंड आ सकते हैं? तो बोलेंगे सर बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखो यहीं पे आया है, एम्पलीफाइंग क्या हो गया? जेरंड आ गया। ठीक है। अब ये जेरंड बोलेंगे किसका ऑब्जेक्ट है? तो ये वॉइड का है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। अब देखो जेरंड भी ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन तो है नहीं, तो 100% नाउन। खोजिए नाउन कहाँ पे है? तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, टू अवॉइड करने के लिए, एम्पलीफाइंग बढ़ाने वाला। ठीक है। किस बढ़ाना, ज़्यादा करना, किसको? इम्पोर्ट किए हुए इन्फ्लेशन को। हमें पेट्रोल डीजल से अलग होना चाहिए ताकि हमें अवॉइड कर सके जो भी इंपोर्ट दूसरे देश से हम जो इंपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेशन, जो महंगाई यहाँ पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है उन लोगों के कारण, उसको क्या कर सके? हम अवॉइड कर सकते, हटा सके। ठीक है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट हो गया जेरंड का। ठीक है, ये कह सकते हो। ये जेरंड ऑब्जेक्ट हो गया इस इन्फिनिटिव का, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर? चलिए आ जाइए आगे। हम्म, ठीक। अब वाइल क्या हो जाएगा? सबसे पहले खुद से पढ़ो एक बार, थोड़ा सा एक बार खुद से पढ़िए, खुद से देख लो। वाइल हो गया कंजंक्शन, तो दो क्लॉज को क्या कर देगा? जोड़ देगा। तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, और यहाँ भी क्या है? देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉमा लगा हुआ है। वाइल कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज मतलब सेंटेंस, छोटा सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब। खोजिए। अब देख रहे हैं नाउन का सर पोसेशन क्या है? नाउन पे है, तो नाउन को तो ढूंढना पड़ेगा। एक ये नाउन तो मिल गया, दूसरा नाउन खोजो। मार्च रिटेल इन्फ्लेशन, यही नाउन होगा क्योंकि आगे कॉमा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सर मार्च तो नाउन होता है, लेकिन ये किसके पोजीशन पे है? एडजेक्टिव के, तो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। तो हुआ इंडिया के मार्च रिटेल इन्फ्लेशन एट कितना पर है? 3.4%। रोज, रोज हो जाएगा V2। क्यों? क्योंकि इसका V1 क्या होता है? राइज, रोज, राइजन, याद रखना। और रोज जो होता है इंट्रांजिटिव होता है।
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं। इस पे क्वेश्चन भी आता है सीजीएल में, ठीक है। रोज, अब रोज है मार्जिनली, अब मार्जिनली को एडवर्ब करेंगे, क्यों? पहला कारण समझो, क्योंकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। इस वर्ड में जिस वर्ड के लास्ट में एल लगा हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एल वाई लगा दिए तो क्या हो गया? एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब है तो किसके लिए आएगा? जब ये एडवर्ब है तो बताइए क्या इन्फ्लेशन के लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं। तो किसके लिए आया है? वर्ब के लिए। मार्जिनली रोज बढ़ा था, फ्रॉम फरवरी इतना से, ठीक है, फरवरी के 3.2% से। दिस इंक्रीज, अब कोई पूछे कि दिस प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, देखो जब अकेले रहेगा तो प्रोनाउन रहेगा, अगर किसी नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव। अब देख रहे हैं इंक्रीज इज वर्ब यहाँ पे है, इसका मतलब ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। सिंगुलर होता है, दिस क्या होता है? सिंगुलर। इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। दिस इंक्रीज इज, अब इज के बाद देखो डिसेप्टिवली बिगिन, ठीक है, और मेन वर्ड क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है, बिगिन, और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो ये जो इंक्रीज है वो अच्छा तो है लेकिन भ्रमित करने वाला है। किस तरह का करने वाला है? भ्रमित करने वाला अच्छा है, मतलब लग तो रहा है सब चीज़ अच्छा है लेकिन है नहीं। चलिए आइए आगे कर लेते हैं। चलिए पहले खुद से एक बार पढ़ लो, खुद से एक बार पढ़ लीजिए इसको। दिस, अब दिस कह सकते हो प्रोनाउन है, अकेले है, और प्रोनाउन है तभी ना सब्जेक्ट बनेगा। दिस अब सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर। इम्बिडेंट क्या हो जाएगा? ए एडजेक्टिव हो जाएगा, ईएनटी लगा हुआ है। दिस इज इम्बिडेंट, क्लियर है, स्पष्ट है। फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ आर्टिकल लगा हो तो नाउन ही होगा। खोजो नाउन कहाँ पे है, तो ये वर्ड नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो। दिस इज इम्पिटेंट, स्पष्ट है। फ्रॉम अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर ऊपर से क्या है? प्रेशर है। फ्रॉम, फिर ऑन है, ऑन के बाद फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल लगा हुआ है, तो खोजो नाउन कहाँ पे है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये एडजेक्टिव, और ये ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI पे, ठीक है। स्पष्ट है कहाँ से? अपवर्ड प्रेशर से, किस पर? WPI पे। हुच, अब हुच बोल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि क्लाइम्ड V2 है, ठीक है। क्या है? हुच क्लाइम्ड, जो कि बढ़ा था, कितना? 38 मंथ हाई, कितना हो गया? 38 मंथ हाई ऑफ 3.88% इन मार्च, कब? मार्च में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा है, इसको समझ लेना, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कर लिए हैं, ठीक। आ जाओ आगे, चलिए लास्ट है। हाँ, अब देखो इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट, इज सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लिया, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव होगा, क्यों? ANT लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि बिग वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आता है। हाँ, टू नोट, टू के बाद V1, नाउन होता तो नाउन होता तो नोटिस, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, नोट करने के लिए डैट, डैट हो जाएगा यहाँ पे कंजंक्शन, व्हाइल भी क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। अब 2 कंजंक्शन आया मतलब 3 क्लॉज को जोड़ेगा, 4 कंजंक्शन आया मतलब 5 क्लॉज को जोड़ेगा, ठीक है। तो देखते चलते हैं। अब देखो पहले इसका कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज के बाद क्या हो गया? V3 हैज ट्रांजिटेड टू ए न्यू बेस ईयर। अब जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस, वो कहाँ तक चला गया है? तो 2024 के बेस ईयर तक चला गया है, ठीक है। फिर कॉमा है, फिर यहाँ सब्जेक्ट वर्ब खोजो। द WPI कंटिन्यूज, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्या हो गया? वर्ब भी सिंगुलर। कंटिन्यूज टू यूज, टू के बाद V1 है, क्यों? क्योंकि आगे आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। टू के बाद V1, हाँ, क्योंकि डिटरमाइनर जैसे ही आ जाए समझ जाना कि वो वर्ब है, ठीक है। टू यूज, यूज करने के लिए 2011 बेस ईयर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते, फिर एक, अब ये डैट वाला कंजंक्शन यहाँ आ गया, सब्जेक्ट वर्ब, 2 कंजंक्शन थे, 3 क्लॉज था, ठीक है। अब आ जाओ हाँ, ए डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस, अब ये देखो ENC लगा हुआ है, नाउन होगा, आर्टिकल लगा हुआ है, क्या होगा? नाउन होगा,
डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब। अब सब्जेक्ट को 100% क्या चाहिए? वर्ब को 100% क्या चाहिए? सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना। डैश मस्ट बी केप्ट, मॉडल के बाद V1, V1 के बाद क्या हो जाएगा? V3, जो कि क्या है? रखा जाना चाहिए, इन माइंड, दिमाग में। भेन के बाद यहाँ पे V4, वेन इंटरप्रेटिंग, व्याख्या करते समय, और ये जेरंट की तरह काम करेगा। किसका व्याख्या करते समय? तो बोलेंगे द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। अब द आर्टिकल तो नाउन खोजिए, डेटा क्या हो जाएगा? नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये भी क्या हो जाएगा? सॉरी, ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाएंगे। इन्फ्लेशन नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यह नोट करना कि कंज्यूमर प्राइस जो कि कितना तक चला गया है, तो 2025 के बेस ईयर तक चला गया है CPI। और WPI अभी भी क्या यूज कर रहा है? तो 2011-22 बेस ईयर यूज कर रहा है। ये जो डाइवर्जेंस है इसको माइंड में रखा जाए। यहाँ पे 24 यूज हो रहा है, यहाँ पे 21 यूज हो रहा है, ठीक है, उसको माइंड में रखा जाए ये डेटा को एनालिसिस करते समय। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।